हेलो एवरीवन। तो मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। तो इकोनॉमिक्स में आज जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेसिक ऑफ इकोनॉमी। हम लोग आज बेसिक ऑफ इकोनॉमी को अच्छे तरीके से समझने के लिए जा रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ पीपल, बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट यूज लिमिटेड रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट एंड कंज्यूम गुड्स एंड सर्विस। देखिए, हम लोगों के पास टाइम लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है और इसको सब में बाँटना है और इक्वल तरीके से बाँटना है, तो वहाँ पर इकोनॉमिक्स आता है। अगर यहाँ पर हर चीज़ बहुत ही प्रचुर मात्रा में होता, तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। अगर हर किसी के पास पेन रहता, तो वो पेन नहीं खरीदता। अगर हर किसी के पास बहुत सारा घर रहता, तो वो घर नहीं खरीदता। तो इकोनॉमी में स्कार्सिटी है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बिजनेसेस करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कंज्यूम करते हैं, ये सब हमारा होता है। तो इकोनॉमिक्स में एक स्कार्सिटी है। स्कार्सिटी इज़ द प्रॉब्लम दैट इकोनॉमिक्स का जन्म होता है। इकोनॉमिक्स ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में बांटा जाता है, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। इसका डेफिनेशन क्या होता है, इट स्टडीज द इकोनॉमी एज ए होल। इसमें हम इकोनॉमी को पूरा होल तरीके से पढ़ते हैं, जैसे कि इंडिया का इकोनॉमी, ऑस्ट्रेलिया का इकोनॉमी, अमेरिका का इकोनॉमी। हम लोग इकोनॉमी को बहुत ही ब्रॉडर तरीके से पढ़ रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को छोटे रूप में पढ़ते हैं। इट स्टडीज इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, फर्म्स एंड मार्केट। जब हम उसको किसी चीज़ को छोटे रूप में पढ़ते हैं, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स किस पर फोकस करता है, तो इट इज़ फोकस्ड ऑन द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट एंड कंट्रीज दैट टेक टू इन्फ्लुएंस ब्रॉडर इकोनॉमिक लाइक सप्लाई, डिमांड एंड प्राइजेस। जो बहुत ही बड़े लेवल पर, जैसे कि आपका सप्लाई हो गया, डिमांड हो गया, प्राइजेस हो गया। जैसे कि आज मैंने जो पढ़ा था कि हमारा जो इंडिया है वो रसिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, तो किस पार्ट में आएगा, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से पार्ट आएगा, बिकॉज वो बहुत ही बड़े लेवल पर बात हो रहा है। लेकिन मैं 1 लीटर पेट्रोल खरीदता हूँ तो छोटे लेवल पर बात होता है। एंड माइक्रो इकोनॉमी से लिखा है, इट इज़ फोकस्ड विद द एक्शन ऑफ इंडिविजुअल और बिजनेस, ठीक है। स्कोप, मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या होता है, लार्ज स्केल इंटायर इकोनॉमी, लार्ज स्केल और इंटायर इकोनॉमी को देखता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्मॉल स्केल और स्पेसिफिक सेक्टर को देखता है, ठीक है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर कौन है, J.M. केन्स फ्रॉम इंग्लैंड रॉट द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। जो J.M. केन्स है वो इंग्लैंड का है, उसने एक बुक लिखा है, ठीक है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर कौन है, एडम स्मिथ, जिसने कौन सा बुक लिखा है, लिखा है इसने द वेल्थ ऑफ नेशन। कौन सा बुक, द वेल्थ ऑफ नेशन, ओके। अब एग्जांपल देते हैं, जैसे कि जीडीपी हो गया, इन्फ्लेशन रेट हो गया, फिजिकल पॉलिसीज हो गया, नेशनल इनकम हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हो गया। ये सब कौन किसका पार्ट्स है, ये सब पार्ट्स है आपका इकोनॉमिक्स का जो है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हो गया आपका प्राइसिंग ऑफ ए प्रोडक्ट, कंज्यूमर बिहेवियर, कंपटीशन इन योर मार्केट, ये सब हो गया आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका ब्रॉडर पर बात करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका छोटे पर बात करता है, ठीक है। अब देखते हैं, द इकोनॉमिक सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। इकोनॉमिक्स को 3 पार्ट में बांटा जाता है। सबसे पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा सोशलिस्ट इकोनॉमी, तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी। अब एक एक करके तीनों को समझते हैं। सबसे पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसमें होता है प्राइवेट ओनरशिप। सोशलिस्ट इकोनॉमी, इसमें होता है पब्लिक ओनरशिप। जो होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, इसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों होता है। जैसे कि हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल भी है, गवर्नमेंट स्कूल भी है, तो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। लेकिन यूएसए में क्या है, सिर्फ वहाँ पर प्राइवेट स्कूल है, तो क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। लेकिन जहाँ आप नॉर्थ कोरिया देखेंगे तो वहाँ पर कोई आपको प्राइवेट सेक्टर मिलेगा ही नहीं, तो क्या हो गया, सोशलिस्ट इकोनॉमी हो गया। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले कैपिटलिस्ट में देखते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट के लिए काम करता है, यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है, यहाँ पर जो इनकम है वो अनइक्वल तरीके से बांटा जाता है, इकोनॉमिक फ्रीडम कंप्लीट होता है। एग्जांपल आपका यूएसए। सोशलिस्ट में कंप्लीट ओनरशिप, पब्लिक का ओनरशिप होता है, सोशल वेलफेयर के लिए काम किया जाता है, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट का होता है, यहाँ पर इनकम डिस्ट्रीब्यूट इक्वल होता है सबके बीच, और यहाँ पर लैक ऑफ फ्रीडम होता है, जैसे कि यूएसआर हो गया, उसके बाद आपका नॉर्थ कोरिया हो गया। अब मिक्स्ड में देखते हैं, तो मिक्स्ड में आपका हो गया, इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों का ओनरशिप होता है। इसमें जो होता है इकोनॉमिक मोटिव, वो प्रॉफिट के लिए भी होता है, सोशल वेलफेयर के लिए भी होता है, ठीक है ना। कोई प्राइवेट स्कूल खोल रहा है तो उसका मोटिव क्या है, प्रॉफिट है, और कोई सरकारी स्कूल खोला है उसका मोटिव क्या है, सोशल वेलफेयर। लिमिटेड रोल होता है यहाँ पर गवर्नमेंट का, और यहाँ पर जो होता है वो इक्वल और अनइक्वल दोनों होता है। यहाँ पर लिमिटेड फ्रीडम होता है, इकोनॉमिक फ्रीडम लिमिटेड होता है। इसका एग्जाम्पल इंडिया है, ठीक है।
अब हम देख लेते हैं लाइसेंस राज एंड एलपीजी रिफॉर्म्स। क्या होता है आपका लाइसेंस राज एंड एलपीजी रिफॉर्म्स 1991 को देखते हैं। तो लाइसेंस राज ऑल्सो नोन एज परमिट राज वाज ए सिस्टम इन इंडिया बिफोर 1991 वेयर बिजनेस हैड टू गेट मैनी गवर्नमेंट अप्रूवल्स टू स्टार्ट टू रन। अगर आप 1991 के पहले कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं तो आपको बहुत सारा लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। ये लाइसेंस बनाओ, ये लाइसेंस बनाओ। अगर आप पोल्ट्री फार्म खोलना चाहते हो तो उसमें भी आपको बहुत सारा झमेला करना पड़ेगा, जिससे क्या हो रहा था, हमारा जो इकोनॉमी है उतने अच्छे तरीके से, किसी के पास टैलेंट है लेकिन अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहा था। इसीलिए ड्यूरिंग दिस टाइम द गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज, इंपोर्ट एंड ट्रेड विच स्लोड डाउन द कंट्रीज ग्रोथ एंड कॉज्ड इकोनॉमिक क्राइसिस। इंडिया फेस्ड ए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस विद वेरी लिटल फॉरेन एक्सचेंज रेट। इससे क्या हुआ कि हमारे पास डॉलर्स की कमी हो गई, युआन की कमी हो गई, जिससे कि हम लोग फॉरेन ट्रेड करना नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1991 में एलपीजी लाया गया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उस समय प्राइम मिनिस्टर आपका पीवी नरसिम्हा राव था और फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं हम क्या होता है प्राइवेट गुड, क्या होता है पब्लिक गुड, क्या होता है रेवल्यूअस गुड। देखो लिखा हुआ है रेवल्यूअस गुड्स। ए गुड इज सेड टू बी रेवल्यूअस ऑफ इट्स कंजप्शन बाय वन कंज्यूमर प्रिवेंट सिमिलर कंजप्शन बाय अदर कंज्यूमर। जैसे कि कोई अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर ज़मीन खरीदा, तो यहाँ पर मैंने ज़मीन खरीदा तो दूसरे के लिए क्या हो गया, मतलब मैं खरीदा तो वो नहीं खरीद पाएगा। तो ये रिवॉल्वर्स में कंपटीशन में मैंने कोई गवर्नमेंट जॉब निकाला तो मैं निकाला, कोई और नहीं निकाल पाएगा। तो क्या एक रिवॉल्वर्स इन नेचर है। तो उसी प्रकार जो रिवॉल्वर्स इन नेचर होता है उसको आपको समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। अब प्राइवेट गुड्स को समझाते हैं और पब्लिक गुड्स को समझाते हैं। प्राइवेट गुड्स क्या होता है, दे आर रिवॉल्वर्स, दे आर रिवॉल्वर्स। ये क्या होता है, रिवॉल्वर्स होता है प्रोवाइड provide satisfaction to only limited persons. They are excludable. ये person can exclude someone from sitting in the car. जैसे कि they are rivalrous provide satisfaction to only limited person. जैसे कि इसको हम कह सकते हैं दे आर रिवॉल्वर्स प्रोवाइडेड सेटिस्फैक्शन टू ओनली लिमिटेड पर्सन। मतलब एक रिवॉल्व की तरह होता है, जैसे कि आप अगर कोई चीज़ करते हो तो दूसरा उसमें कंपटीशन आता है। दे आर एक्सक्लूडेबल। ये पर्सन कैन एक्सक्लूड समवन फ्रॉम सिटिंग इन अ कार। अगर कोई प्राइवेट कार ओनरशिप है तो आपको एक्सक्लूड कर सकता है। तीसरा, दे आर जनरली प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट सेक्टर मेड बाय प्राइवेट कार कंपनी। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा रन किया जाता है। चौथा, दे हैव ए पॉजिटिव मार्जिनल कॉस्ट। इससे क्या होता है कि हमारे इकोनॉमी पर सही पॉजिटिव असर पड़ता है। अब देखते हैं पब्लिक गुड्स। दे आर नॉन रिवॉल्वर्स प्रोवाइड सर्विस, जैसे कि पार्क हो गया, रोड हो गया, इस प्रकार का चीज़। दे आर नॉन एक्सक्लूडेबल, एनी पर्सन कैन यूज़ द पब्लिक ब्रीज। तीसरा, दे आर जनरली प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, पब्लिक प्रोविजंस मेड बाय गवर्नमेंट। चौथा, दे हैव जीरो मार्जिनल कॉस्ट। उसके बाद पब्लिक गुड्स इन्वॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फ्री राइडरशिप। इट मीन्स एनीबडी कैन यूज पब्लिक गुड्स। Now I am going to tell sector of economy. There are three sectors of economy. First, primary sector. Second, secondary sector. Third, tertiary sector. So first of all, we are talking about primary sector. So this sector is directly dependent on the environment. In India, primary sector is mostly seen in agriculture activities. Agriculture, fishing, hunting, forestry, mining. The types of activities under this sector is also known as red collar jobs. Agriculture sector is considered the backbone of Indian economy. Okay. And now I am going to talk about secondary sector. So it is also called the manufacturing sector. They add value to natural resources by transforming raw materials into valuable products like manufacturing, processing, building, construction, electricity, etc. Secondary sector is considered a backbone of country as it helps in industrialization of a country. Example, China. Secondary sector is also known as blue collar jobs and is not developed in India properly. We have directly lived into tertiary sector. Okay. Now I am going to talk about tertiary sector. So it is also known as service sector. It is a part of economy where business produce service, teaching, transport, advertising, retail, hospitality, and healthcare. It is always intangible. Okay, and something which cannot be touched in nature. It is also known as white collar jobs. Blue collar jobs involve physical work and use practical skills. These jobs are often in field like construction, manufacturing, and maintenance. Now I am going to talk about quaternary sector. Quaternary sector क्या होता है? The quaternary sector focuses on knowledge-based activities and intellectual services. This sector is also known as knowledge sector. Example: senior business executive, teaching manager, banking, chartered accountant, and lawyer and scientist. This is quaternary sector. Okay, and quinary sector.
The culinary sector involve high-level knowledge-based activities that require expertise and advanced skills. All the decision-making activities are introduced here. The activities in this sector also known as gold-collar jobs, media, financial service, education, research scientists, information technology activities in politician. According to census 2011, प्राइमरी सेक्टर 54.6%, आउटपुट 14%, सेकेंडरी 24%, आउटपुट 31%, टर्टरी सेक्टर 21%, आउटपुट 54%. LFPR labor force participation rate percentage of women engaged in primary sector is 62.8%. Okay. Now I am going to talk about add or auxiliaries to trade. Auxiliaries to trade refers to the factors that are essential for bringing the goods from the place of their production to the place of their consumption. In other words, these are essential services and functions that assist the business: transportation, communication, banking, insurance, warehouse, and advertising. This is add or auxiliaries or to trade. Normative versus positive economics. Okay, now I am going to talk about normative economics. It is based on opinion and value of the interpreter. Verification is not possible. No way to test feasibility and applicability in various fields. It deals with idealistic situation. The level of unemployment must be 5% maximum. This is normative economics. मतलब ये फिक्स नहीं है. जैसे कि यहाँ पर जो डाटा होता है वो फिक्स नहीं होता है. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में इट इज़ बेस्ड ऑन एक्चुअल डाटा, फैक्ट एंड नंबर्स. रिजल्ट कैन बी वेरीफाइड, सेफ एंड बियॉन्ड डाउट एंड कैन बी प्रोवाइडेड साइंटिफिकली. इट इज़ विद एक्चुअल एंड रियलिस्टिक सिचुएशन. द करंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ 20%. ओके. Parallel economy. Parallel economy refers to all the forms of activities through which black income is generated and those which are usually not accounted. It renders policies by government ineffective. अब हम समझते हैं क्या क्या होता है. सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक्स को देखें. इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स उसको कहते हैं जहाँ पर स्कार्सिटी होता है और वहाँ पर हम लोग मार्केट में क्या करते हैं, गुड्स और सर्विस का शेयर करते हैं. उसके बाद हम लोग सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ें और माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ें. मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग बड़े लेवल पर काम करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में छोटे लेवल पर काम करते हैं. मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर कौन होता है? J.M. किन्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर होता है एडम स्मिथ. उसके बाद हमने 3 इकोनॉमी को पढ़ा. यहाँ पर सबसे पहला पढ़ा सोशलिस्ट, सबसे पढ़ा कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स. सोशलिस्ट का उदाहरण आपका मैंने रसिया को दिया था और उसके बाद कैपिटलिस्ट का उदाहरण मैं यूएसए को दिया था और मिक्स्ड का इंडिया को दिया था. उसके बाद मैंने 2 प्रकार का पढ़ा, एक पब्लिक गुड्स, एक प्राइवेट गुड. प्राइवेट गुड हर कोई यूज़ नहीं कर सकता है, वो आपको एक्सक्लूड कर सकता है, वो रिवॉल्वर्स इन नेचर होता है. और पब्लिक गुड्स में मैंने पढ़ा जैसे कि आपका हवाई, आपका जैसे कि हो गया बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, इस प्रकार का, पार्क हो गया, रोड हो गया, ये हो गया आपका. ठीक है. उसके बाद मैंने 3 प्रकार का पढ़ा. सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्टरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर में क्या था? प्राइमरी सेक्टर में था कि ये हमारा नेचर से डिपेंडेंट है. सेकेंडरी सेक्टर ये मैन्युफैक्चरिंग होता है. टर्टरी सेक्टर हमने पढ़ा था ये सर्विस सेक्टर होता है. प्राइमरी जैसे कि आपका हो गया रेड कलर जॉब्स, आपका सेकेंडरी हो गया ब्लू कलर जॉब, टर्टरी हो गया आपका वाइट कलर जॉब्स. उसके बाद मैंने पढ़ा क्वाटनरी, क्वेनरी. क्वाटनरी में क्या था आपका, जैसे कि यस, क्वाटनरी में आपका क्या क्या था? यस, हाँ, क्वाटनरी में आपका टीचिंग वगैरह था. जैसे क्वांट पढ़ाते हो ना, टीचिंग वगैरह हो गया. और क्वाटनरी में आपका मीडिया वगैरह हो गया. उसके बाद हमने पढ़ा पैरेलल इकोनॉमी जो कि ब्लैक इकोनॉमी होता है. उसके बाद क्या पढ़ा था? नॉर्मेटिव इकोनॉमी जो कि आपका अप्रोक्स में होता है और पॉजिटिव इकोनॉमी जो कि बिल्कुल सही होता है. सो ये था आपका बेसिक ऑफ इकोनॉमी.